करिए स्टार्ट। हेलो एवरीवन, good morning to all of you and welcome to Unique Academy. Today we are going to start our new chapter. I have mentioned here analogy test. ठीक है, तो एनालॉजी टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा पहले, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ इसके बारे में पहले, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। एनालॉजी टेस्ट को हिंदी में सादृश्यता परीक्षण बोलते हैं। एनालॉजी मीन्स होता है सादृश्यता। ठीक है, काफ़ी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता दो सादृश्यता। और टेस्ट का मतलब तो आप समझते होंगे, परीक्षण। ठीक है, तो एनालॉजी टेस्ट का मतलब है सादृश्यता परीक्षण। एक्चुअल में इस चैप्टर में होता क्या है, होता यह है कि आपको दो शब्द, दो चिन्ह या दो अंक, ठीक है, या कोई भी दो वस्तुएं या किन्हीं भी दो जगहों के नाम, ठीक है, या कोई भी दो ऐसे शब्दों के दे दिए जाएंगे जिनके बीच में कोई ना कोई एक एक्चुअल रिलेशन होगा, एक अच्छा कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर वो उनके बीच में रिलेशन है क्या। जैसे कि मान लीजिए किसी देश का नाम दे दिया गया है और उसके बगल में उसकी करेंसी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो या फिर कोई भी एक अल्फ़ाबेट दिया है और उसके साथ में कोई दूसरा अल्फ़ाबेट दिया है, तो उन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो दो शब्दों, वस्तुओं या कोई दो चिन्हों के बीच में जो संबंध होता है, आगे एक तीसरा वर्ड लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक और यहाँ पर दूसरा, इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा, यहाँ पर तीसरा एक वर्ड होगा जो कि यहाँ पर लिखा होगा, दिया गया होगा कि ये क्या है। कोई नाम होगा, कोई किसी चीज़, कोई चिन्ह हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट्स भी लिखा हो सकता है। तो अब आपको बताना है कि उसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा। या फिर ये हो सकता है यहाँ पर दे दे और यहाँ ब्लैंक छोड़ दे, यहाँ कुछ दे दिया गया है और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया गया, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले दो के बीच में कोई संबंध दर्शाया गया है और उसके बाद आपको आगे के दो में वही रिलेशन लगाना है। आगे समझ में, पहले से ही दर्शाया गया है, इसलिए उसका नाम है सादृश्यता। आप उसको देखिए और आगे भी अप्लाई कीजिए। ठीक, एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि घड़ी जानते हैं, घड़ी क्या करती है, घड़ी का काम क्या है। घड़ी का काम होता है समय बताना। क्या है, घड़ी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि घड़ी या वॉच। ठीक है, अब घड़ी क्या आपको रेशियो में ऐसे दे दिया गया है, समय। तो घड़ी को समय से लिंक करने की, घड़ी का काम है, घड़ी का संबंध किसके लिए होता है, समय के लिए होता है। ठीक है, इस तरह आपको दूसरा कोई यहाँ से दे दिया जाता है, जैसे कि वाहन दे दिया गया। ओके, और यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब आपको बताना है कि घड़ी का संबंध जिस प्रकार समय से है, उसी प्रकार किसका संबंध वाहन से, उस वाहन का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। जैसे कि 4 ऑप्शन, मैं आपको 4 ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे ए है आपका चालक, बी आपका चालक के बाद हो जाएगा रास्ता, सी चालक, रास्ता, और सी आपका जो ऑप्शन है यात्री, डी सफ़र। ठीक, आप इनके बीच में संबंध ढूंढिए, बताइए कि क्या हो सकता है। जैसे कि अब घड़ी का मुख्य काम क्या होता है, समय को बताना, समय बताना इसका मुख्य काम होता है। उसी प्रकार से वाहन का मुख्य काम क्या होगा, वाहन, देखिए वाहन का मुख्य काम क्या हो सकता है, चालक, ये तो वाहन को चलाता है। ठीक है,
रास्ता या फिर यात्री और सफ़र, आप इनके बीच में संबंध ढूंढिए और फिर इसमें अप्लाई कीजिए। ओके, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सफ़र। ठीक, जिस तरीके से घड़ी से क्या होता है, समय तय होता है, समय की दूरी तय होती है, बोले कि समय निकलता है, उस तरह वाहन का यूज किसके लिए होता है, सफ़र करने के लिए, सफ़र में आगे बढ़ने के लिए होता है। ठीक, इसी तरीके से कोई भी लिंक आपको दिया जा सकता है, कुछ भी कनेक्ट किया हो सकता है। आपको ये समझना है कि पेपर डिजाइन करने वाले ने आखिर उस समय क्या सोचा होगा दिमाग में जो उन्हें लिंक करके रखा हुआ है। ठीक है, कुछ और देख लेंगे जैसे कि आगे, बस इसके बारे में, इसे सॉल्व करते समय आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट, जैसे कि मान लीजिए केक, सपोज दैट केक, और केक के लिए यहाँ रिलेट किया गया है बेकरी से। ठीक है, केक के लिए रिलेट किया है बेकरी से, कि केक कहाँ मिलता है, बेकरी में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड दूसरा ऑप्शन दे दिया केक बेकरी में मिलता है, तो यहाँ मान लीजिए दिया कप दे दिया, क्या कप, कप कहाँ मिलेगा, कप ग्लास या चीनी मिट्टी का जो कोई भी बर्तन आता है, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए कि आखिर ये चीज़ कहाँ मिलेगी, इसकी दुकान को क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दे सकता है, जैसे कि कपड़े की दुकान के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर गारमेंट्स कपड़ा लिख दिया, तो कपड़ा कहाँ मिलेगा, गारमेंट्स की दुकान पे मिलेगा। ठीक है, या तो जैसे यहाँ कफ के लिए मैंने बताया, तो कफ कहाँ होता है, कफ की जो दुकान है उसके क्या बोलते हैं, उसे क्रॉकरी बोलते हैं। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। या फिर मैंने आपको पहले बताया कि अगर जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो जैसे किसी भी देश का नाम दे दिया और उसकी करेंसी दे दी गई, और अगले देश का नाम दे दिया गया, अब आपको मालूम होना चाहिए कि उस अगला जो देश है उसकी करेंसी क्या है, या उसकी कैपिटल दे दी जाती है तो कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, चलिए मैं कुछ और एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल है L/12, L/12 और A/1। ठीक है, और S/19। तो आपको ये बताना है कि नेक्स्ट जो है P/ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, L/12, A/1, S/ ये S है, 5 मत समझिएगा इसे, S है। ठीक है, S/19 और P/ क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक, जैसे मान लिया ऑप्शन भी आपको दे दिए जाते हैं A, B, C और D। ऑप्शन में आपको दे देता है 17, 16, 18, 20। क्या आएगा ऑप्शन में। तो पिछला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग, उसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स के क्रम याद करवाए थे, और मैंने आपको बताया था इन सब का, जैसे कि L/12 नंबर पे आता है, A वो फर्स्ट नंबर पे आता है, S का नंबर 19 है। ठीक है, और P इसी तरीके से P का क्या नंबर है, P 16 नंबर पे आता है। ये आपको लर्न होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी लर्न करवाया था कि P 16 नंबर पे आता है। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ P 16। ओके, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको अगर याद है तो आपका टाइम बचाते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में अगर आपको ये याद नहीं कि ये किस नंबर पे, तो आप उंगलियों पे पहले काउंट करते हैं और करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसके स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि ईजी है, मन में लगता है कि नहीं मैं सॉल्व कर ही लूँगा इसे। ठीक, जैसे और कोई और एग्जाम्पल देखें, रेडियो, जैसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो।
रेडियो, रेडियो का संबंध है श्रोता से। इसी तरीके से टेलीविज़न, फिल्म, फिल्म का संबंध आपको बताना है किससे हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन अभिनेता से, अभिनेता जानते होंगे आप, एक्टर। ठीक है, दर्शक, आलोचक या प्रसारण। आलोचक या प्रसारण, बताइए किससे हो सकता है। रेडियो का संबंध श्रोता से है। रेडियो को जो लोग सुनते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, श्रोता बोलते हैं। इस तरह फिल्म को जो देखेंगे, फिल्म को जो देखने वाले होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, दर्शक बोलेंगे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर दर्शक हो जाएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा हो, बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ कि रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी भी होते हैं और सेकंड से मतलब 2 या 3 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने टफ भी होते हैं कि अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट लगे भी रहें तो भी सॉल्व नहीं होते। ठीक, जैसे कि अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब आप थोड़ा बताइएगा और वीडियो को रोक के बताइएगा हो सके तो। ठीक है, जैसे मोटर कार, क्वेश्चन अब ध्यान से देखिए इसको। मोटर कार, मोटर कार का जो संबंध है गैरेज से है। यहाँ पर मोटर कार का संबंध गैरेज से है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि वायुयान से क्या संबंधित होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से मोटर कार गैरेज से संबंधित है, उसी प्रकार से वायुयान किससे वही संबंध रखता होगा। चलिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4th ऑप्शन। वर्कशॉप, सेकेंड वन अड्डा, तीसरा है हैंगर और बंदरगाह। ठीक है, तो अब बताइए कि मोटर कार जैसे गैरेज से संबंधित है, उसी प्रकार से वायुयान किससे संबंधित होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए, मोटर कार को कहाँ ले जाते हैं, गैरेज में। ठीक है, मालूम होगा आपको कि मोटर कार का गैरेज से संबंध होता है। अरे मोटर कार मतलब कार, कोई भी जो कार होती हैं गैरेज में जाती हैं। और जो वायुयान होते हैं उन्हें कहाँ ले जाते हैं रिपेयरिंग के लिए, उन्हें हम ले जाते हैं हैंगर बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ज़्यादातर लोग क्या लगाते हैं इसमें, हवाई अड्डा या अड्डा लगाते हैं। ठीक है, अड्डा या हवाई अड्डा लगाएंगे। या मान लीजिए जो ज़्यादा दिमाग लगाएं तो फिर वर्कशॉप पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन हैंगर थोड़ा अलग वर्ड में सा लगता है और वहाँ तक पहुँचना वही लोग पहुँचे जिनको क्लियरली जानकारी होती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको कुछ चीज़ों की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सदस्यता परीक्षण पढ़ रहे हैं। ठीक, चैप्टर ही ऐसा होता है। देखने में तो बहुत इजी होता है, लेकिन कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिन्हें लिंक कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आपके लिए अगला एग्जांपल लेता हूँ, येन।
येन का संबंध है जापान से। उसी प्रकार आपको बताना है येन का संबंध अगर जैसे एक जापान से है, ठीक, उसी प्रकार बताएं कि रूबल, रूबल का संबंध किससे है। आपको एग्जांपल दे दूं, सॉरी, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है चीन। तीसरा श्रीलंका। श्रीलंका। और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए येन का संबंध जैसे जापान से है उसी तरीके से रूबल का संबंध किससे है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर ये येन है क्या। जापान की कैपिटल है, जापान का कोई शहर है, या फिर जापान की करेंसी है, या जापान के किसी राष्ट्रपति का नाम है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर ऐसे ही लिंक होता है। यहाँ पर मान लीजिए जापान के राष्ट्रपति का या किसी का नाम दे दिया जाए, किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम दे दिया जाए, और इसी तरह यहाँ दे दी जाए, और आपको मालूम होना चाहिए तब फिर। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया गया नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ दे दिया गया भारत, और यहाँ पर आपको किसी अदर कंट्री के राष्ट्रपति का नाम दे दिया जाता है, जैसे व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, शी जिनपिंग, मालूम हो गया, कॉमन नाम है। और यहाँ दूसरी कंट्री, वो आपको इधर ऑप्शन से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए, तो रूबल बताइए पहले। ये जापान की करेंसी है, ये है जापान की करेंसी, ठीक, येन। और इसका सिंबल येन का होता है कुछ इस तरीके से, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, येन का सिंबल ऐसे होता है, कई जगह यूज होता है। ठीक, इस तरह रूबल का जो यहाँ पर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो डॉलर होती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी वो डॉलर होती है। चाइना की जो करेंसी है उसको बोलते हैं रेनमिनबी, रेनमिनबी बोलते हैं। इस तरह आपकी जो श्रीलंका की करेंसी है वो श्रीलंकाई रुपया, ठीक। इसलिए इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जो रूस की जो रूबल है वो रूस की करेंसी है, किसकी? रूस की। तो आपका यहाँ पर रूस राइट आंसर होगा, लेकिन जो कि यहाँ पे नहीं है, तो फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको पहले दिए थे, सबसे पहले जो 1 या 2 एग्जाम्पल दिए थे, शायद वो बहुत ईजी रहे होंगे, लेकिन वो समझने के लिए थे। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको अटकाने के लिए, ओके। लेकिन अगर आपसे बन रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम आप बचा लेते हैं इन क्वेश्चन में से। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का संबंध है सूर्य से। जैसे पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे होगा? क्या लॉजिक हो सकता है? ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं, आप बता सकते हैं यहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, वहीं तो मैं दे देता, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, इसी प्रकार से चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है, ठीक। यही संबंध है दोनों में। अब आपने अगर जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर मालूम होगा।
और नहीं पढ़ी तो पढ़िए, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जैसे आदमी, एक आदमी का संबंध जैसे है आदमी और जीवनी, जैसे आदमी और जीवनी एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र या एक देश इनमें से किससे संबंधित होगा? आपके ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं नेता, जनता, भूगोल और इतिहास। नेता, जनता, भूगोल या इतिहास। इनमें से किससे संबंधित है? तो जैसे आदमी संबंधित है जीवनी से, उसी प्रकार राष्ट्र किससे संबंधित होगा? तो मालूम होगा आपको कि जो जीवनी होती है वो किसी एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है। जीवनी क्या होती है? किसी एक व्यक्ति के जीवन पे आधारित जो रचना होती है, एक व्यक्ति के जीवन का जो विवरण होता है वो क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है, जीवनी कहलाती है वो, ठीक। इसी प्रकार जो राष्ट्र के लिए अगर जो लेख लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्र का इतिहास होता है। राष्ट्र का जो लेख लिखा जाएगा किसी राष्ट्र के लिए, इतिहास होगा। हो सकता है कि आगे के दो ऑप्शन देख के आप इन्हें तुरंत कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनका आप समझ सकते हैं कि कोई इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन इनकी जगह पे कोई अगर और ज़्यादा ऑप्शन दे दिए जाएँ, जैसे काव्य संग्रह दे दिया जाए यहाँ पे एक ऑप्शन, ठीक है, या एक और कोई दे दिया जाए, तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कई बार, ठीक। उसके बाद और देखें, क्वेश्चन है नाटक और मंच, ठीक। वैसे जैसे नाटक मंच से संबंधित है, वैसे ही आपको बताना है कि बैडमिंटन या टेनिस, कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों का एक ही लगभग आंसर होता है। चलिए मैंने टेनिस ले लिया। टेनिस का संबंध किससे है? ठीक है, बता सकते हैं आप? ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। जैसे रैकेट, बॉल, कोर्ट, मैदान, ठीक है। तो जैसे नाटक मंच से संबंधित है, मतलब कि नाटक जो होता है, ठीक है, नाटक जो दिखाया जाता है वो कहाँ दिखाया जाता है? मंच पे दिखाया जाता है, स्टेज पे, ठीक है। इस तरह की जो टेनिस होता है वो कहाँ खेला जाता है? जिस जगह पे टेनिस खेला जाता है उसे बोलते क्या है? ठीक है, तो जगह का नाम मेंशन किया है। टेनिस किससे खेला जाता है, किस चीज़ का यूज होता है उसमें, बॉल का यूज होता है या कॉक का यूज होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो टेनिस जगह से मतलब, तो टेनिस जहाँ खेला जाता है तो मैदान है उस कोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर्ट, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा भी कभी कभी रिलेशन देते हैं, जैसे कि क्रिकेट, क्रिकेट का संबंध है 11
11 से, ठीक है, 11। उसी तरीके से रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल का संबंध किससे होगा? अब आप इसको देख के यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, क्रिकेट का संबंध 11 से है, मतलब क्रिकेट में 11 क्या ऐसा चीज़ होता है जो क्रिकेट से रिलेटेड है? तो बिल्कुल क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, आप तुरंत पकड़ लेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन उसी समय जब आपसे ये पूछा जाता है कि रग्बी फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप ध्यान दीजिए, फुटबॉल नहीं हो सकता, ये फुटबॉल अलग है और रग्बी फुटबॉल अलग होता है, ठीक है। तो ये फुटबॉल नहीं है, रग्बी फुटबॉल है, तो आपको ये बताना कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, ए, बी, सी और डी। 10, 11, 12, 15, ठीक। अब आपको इनमें से बताना है कि रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो यही मैं पहले बताया था कि आपको जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो देखिए जो छोटा सा जो रिलेशन देता है कहीं भी किसी भी चीज़ से, अगर आपके घर से या आसपास की चीज़ों से, बातों से रिलेट करता है या अल्फ़ाबेट से रिलेट करता है, जनरली आप उसे पकड़ सकते हैं, कैच कर लेंगे। लेकिन अगर जीके से रिलेटेड सदस्यता परीक्षण में क्वेश्चन पूछता है तो फिर आपको जीके आनी चाहिए, ठीक है। मैं आज जनरली आपको वही सारे टाइप्स बता रहा हूँ जो आपकी जीके से रिलेट करके आपसे पूछ लेता है। अब देखिए रग्बी फुटबॉल में जो होते हैं 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। या फिर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इनके मैदान, या फिर क्रिकेट जहाँ खेला जाता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक। या फिर जो साइकिलिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, घुड़दौड़ होती है वहाँ उसे क्या बोलते हैं। तो इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के इसी चैप्टर में और भी क्वेश्चन या कुछ और भी टाइप्स करवाऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ठीक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।